हेलो हेलो माय क्यूट लिटिल फेलोज, कैसे सब आप लोग? बढ़िया। सो माय नेम इज अदिति चिल्ड्रन एंड आई वेलकम यू टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। और यहाँ पे हम लोग आपको कोटा के लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम कोटा इटसेल्फ, क्योंकि हम सारे फैकल्टीज़ ने किसी ना किसी कोचिंग में पढ़ाया हुआ है कोटा में। सो वी ऑल नो कि किस तरह से कैसे पढ़ाई होती है, वो सब कुछ हम लोग आप लोगों के लिए इस प्लेटफॉर्म पर लेकर के आ रहे हैं ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। और वो कोर्सेज जो हम लोग आपको ऑफर कर रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन है चिल्ड्रन। 6 to 8 ओलंपियाड्स, देन NTSC, NAC, JS, PRMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस एंड सो ऑन, राइट। सो आज का जो लेक्चर है चिल्ड्रन वो किस बारे में है? प्लेइंग विद नंबर्स फॉर क्लास 8। एंड इसका हम लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, रिविजन भी कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आज हम लोग कुछ ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, राइट चिल्ड्रन। सो आप लोग को भी अपना पेपर पेन लेकर के साथ में बैठना पड़ेगा, सिर्फ देखते रहें ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। और ये हम लोग की सुपर ऑसम टीम है जो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन देने के लिए। हम सबके लेक्चर्स अवेलेबल है चिल्ड्रन। आई होप कि आप लोग गो थ्रू कर ही रहे होंगे इन सब लेक्चर्स के, हम सबके लेक्चर्स। एंड बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखे हैं please go through them. And this is about me children. I am taking NMTC primary, sub junior and 6 to 8 mathematics. Please go through the lectures जो भी अगर remaining है। ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है अकॉर्डिंग टू द क्लास। आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, एक तो लेक्चर्स के अकॉर्डिंग, लेक्चर्स के रिगार्डिंग फर्स्ट थिंग, और दूसरा ये कि लेट्स से जो टाइम टेबल होता है, राइट, तो उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो रहा होगा इस तरह से, राइट। सो प्लीज़ ज्वाइन अकॉर्डिंग टू योर क्लास चिल्ड्रन। ये हम लोग का वेबसाइट है चिल्ड्रन, दैट इज talkingtextbooks.in। यहाँ पर आपको जो पैकेजेस हैं वो मिलेंगे। एंड सी 9000 इज द हाइएस्ट पैकेज। अगेन 9000 में चिल्ड्रन see 9000 is the complete package, okay। and again when you use my code AVLIVE तो उसके अंदर आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और 30% का डिस्काउंट हो जाने के बाद दिस वुड बी ऑफ 6300। 6300 में आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा, दैट इज लाइक द स्टडी मटेरियल एंड द टेस्ट सीरीज फॉर होल ईयर। अगेन वो टेस्ट सीरीज भी पार्ट टेस्ट, क्यूमुलेटिव टेस्ट होंगे, उसका रिजल्ट मिलेगा, सब चीज़ हो रही होगी, ओके। And still if you do not require that study material and everything, like complete package नहीं ज़रूरत है आपको, तो you can opt for the second package which is just the test series. Again it will be same for the whole year, correct। और वीडियो लेक्चर्स तो सब फ्री है यहीं से ही, वो तो आप जानते ही हैं। अगेन बाय वीकली क्विजेस फ्री है चिल्ड्रन ऑन आवर वेबसाइट। कहाँ मिलेंगे आपको? हम ऑब्वियसली हमारी वेबसाइट के ऊपर ही मिलेंगे। और दे आर ऑफ ओलंपियाड लेवल, तो मैं हमेशा बोलती ही रहती हूँ कि प्लीज़ 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 इनको देना स्टार्ट करो अगर अभी तक नहीं दिया है तो। करेक्ट चिल्ड्रन, करेक्ट, इज दिस करेक्ट? सो ये हम लोग के डिफरेंट पेमेंट मोड्स है, यू कैन पे थ्रू एनी ऑफ इट। कुछ भी क्वेरीज रहती है सबसे रिलेटेड तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर विच इज 9549041111, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं चिल्ड्रन। So let's start with our lecture, that is means obviously questions। तो मैं आपको क्वेश्चन देती जाती हूँ, और ऑब्वियसली क्योंकि हम ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसके अंदर ऑप्शंस भी होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, तो आपको फिर उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है, ठीक है। सो लेट मी राइट द क्वेश्चन। सो इट सेज बाय विच ऑफ दीज नंबर्स इज द नंबर बाय विच ऑफ दीज numbers is the number 3116365 divisible। ऑब्वियसली डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है ये, तो आपको बताना होगा। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है बोथ 5 and 7, बोथ 5 and 7। ये एंड है बेटा, ठीक है, समझ जाना मेरी भावनाओं को। और डी है 6, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को, फटाक से करो।
आया चिल्ड्रन? बाय विच ऑफ दीज नंबर्स इज द नंबर दिस डिविजिबल? अब इनमें से कौन से नंबर से ये डिविजिबल हो पाएगा? तो ये बहुत आसान सी बात है चिल्ड्रन। देखो ऑब्वियसली यहाँ पर 5 है, राइट, लास्ट में यहाँ पर क्या है 5 है, तो 5 से तो डिविजिबल होगा ही सही। 7 से भी करके देख लेते हैं। तो 7 का डिविजिबिलिटी क्या होता था चिल्ड्रन? 3 1 1 6 3 6 minus 5 2s are 10. So this gives us how much? This is 6 and 2. Sorry, not 2. 5. हाँ 2 ही तो होगा 3 से, right? 6 3 1 1, right? And again if I divide this, 6 2 minus 12. So this gives me how much? This is 0 4 3 and 5. 5 3 1 1 5 0. Is this divisible by 5 minus 0 is 3115 only, and 7 4s are 28. 3 and 1 28 and 7 5s are 35. So yes, this is divisible by 7. That means children both 5 and 7, right? Both 5 and 7. तो 7 का divisibility जो था वो मैंने ला करके देख लिया, और 7 का जो divisibility था उससे मैंने चेक कर लिया कि this is divisible by both 5 and 7. So C option is the correct answer here. Clear? छाप लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये, जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन। So it says, which of the following statements is false? Which of the following statements is false? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट false है? So A option says, if a number is divisible by 8, if a number is divisible by 8, it must be divisible by 4. It must be divisible by 4. ठीक है, बी ऑप्शन क्या कहता है? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अच्छा, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 9 and 10, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय both 9 and 10, 9 and 10, it is divisible by 90. It is divisible by 90. ठीक है, सी ऑप्शन क्या कहता है हमारा? The sum of two consecutive odd numbers is always divisible by 4. The sum of two consecutive odd numbers, two consecutive odd numbers is always divisible by 4, is always divisible by 4, and D option. If a number is not divisible by both 3 and 4,
if a number is not divisible by both 3 and 4, it is divisible by 12. It is divisible by 12. सो चिल्ड्रन इसका आंसर क्या होगा? देखो वो क्या बोल रहा है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, मतलब इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है. सो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4. ऑब्वियसली अगर कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो 4 से ऑब्वियसली डिविजिबल हो रहा होगा, राइट. बट दिस इज नॉट नेसेसरी कि जो नंबर 4 से डिविजिबल हो रहा है वो 8 से भी डिविजिबल हो ही रहा होगा, राइट. दैट इज नॉट नेसेसरी, बट देन दिस इज ट्रू, कन्वर्स इज ट्रू कि भाई 8 से डिविजिबल है मतलब 4 से तो डेफिनेटली हो रहा है. ठीक. सेकंड तो इसका मतलब ये तो ट्रू है. देन इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 9 and 10 इट इज डिविजिबल बाय 90. ऑब्वियस ही बात है, मतलब कोई नंबर अगर 9 और 10 दोनों से, बोथ दोनों से डिविजिबल है तो वो उनके मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा, राइट. ऑब्वियस ही बात है, इट विल बी डिविजिबल बाय 90 से वो डिविजिबल हो जाएगा. देन द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4. तो आप करके देख लो, ऑड नंबर्स जो हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो तो मतलब 4 से डिवाइड करो तो वो हो जाएगा. सेम जैसे अगर हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 3 and 5, राइट. 3 and 5 इज व्हाट, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं. अब उसको ऐड करो, 3 + 5 इज व्हाट, 8. अब 8 डिविजिबल है 4 से. तो इस तरह से आप मल्टीपल और ऑप्शंस देख सकते हो कि सम ऑफ ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का अगर आप सम करोगे और उसको डिवाइड करोगे 4 से तो दैट विल बी डिविजिबल, राइट. कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा वो. बट नाउ अगेन सी टू द लास्ट. इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4 इट इज डिविजिबल बाय 12. तो ये तो गलत है, क्योंकि हम यही समझते हैं चिल्ड्रन कि जो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं अगर मुझे उसका डिविजिबिलिटी चेक करना है तो उनके जो को प्राइम फैक्टर्स होंगे ना, उनके जो को प्राइम फैक्टर्स होंगे उससे अगर कोई नंबर डिविजिबल है, को प्राइम फैक्टर्स म्हणजे को प्राइम नंबर्स मतलब क्या होता है, जिनका जो HCF है वो 1 होता है. तो अगर मैं किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का को प्राइम फैक्टर्स लूंगी तो अब 12 का क्या है, 3 and 4, बिकॉज 3 4 इज 12 कॉम्पोजिट को प्राइम फैक्टर्स हो गए इसके, राइट. तो अब इसके अंदर क्या होगा कि अगर वो नंबर 3 and 4 से डिविजिबल है तो वो डेफिनेटली 12 से डिविजिबल हो रहा होगा, राइट चिल्ड्रन. आए बात समझ में, जैसे ये 9 और 10 के लिए हो रहा है ना वैसे इसके लिए भी हो रहा है. तो ये नॉट नहीं आएगा, इट इज डिविजिबल. दैट इज वाई जो फॉल्स स्टेटमेंट होगा चिल्ड्रन दैट विल बी डी. क्लियर है? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन, देख लो एक बार इसको. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए. सो व्हाट वैल्यू शुड बी गिवन टू, व्हाट वैल्यू शुड बी given to asterisk so that the number so that the number 653 asterisk 47 is divisible by 11, is divisible by 11. ठीक है, ये हमें पता करना है. व्हाट नंबर शुड बी गिवन टू एस्टेरिस्क सो दैट द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 11. अब आपके ऑप्शंस क्या है यहाँ पर? ए ऑप्शन इज 1, बी ऑप्शन इज 6, सी ऑप्शन इज 2, डी ऑप्शन इज 9. ठीक है, 1 6 2 9. ऑब्वियसली क्या करना है, 11 का डिविजिबिलिटी देखना है.
11 का डिविजिबिलिटी ही चेक करना है चिल्ड्रन, यही है बात। देखो कैसे होगा। करें? अब देखो इसके अंदर क्या है, 11 का डिविजिबिलिटी क्या होता है चिल्ड्रन कि भाई ऑड प्लेसेस पे और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनको हम ऐड करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब ऐड करते हैं फिर उनके सम को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर आंसर जो आ रहा है वो अगर 0 है या डिविजिबल बाय 11 है, कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11, तो इसका मतलब वह क्या हो गया मेरे बच्चों, 11 से डिविजिबल। ठीक है, सो लेट्स सी दिस 6 5 3, मतलब 6 5 3 and then here this is a dash and 4 and 7, right? तो यहाँ पे मेरे पास है asterisk, right? So this is odd, this is again odd, then this is again odd, right? So 6 plus 3 plus 4 is how much? This is 13 and even place पर 5 plus 7 gives me how much? 12 plus, अब बताओ 13 माइनस 12 प्लस मैं क्या करूंगी कि मेरे पास डिविजिबिलिटी आ जाए। अब लीस्ट नंबर मुझे यहाँ पे देखना है 1629 में से, सो व्हाट वैल्यू शुड बी गिवन। अब यहाँ पे अगर मैं 1 लिख दूंगी चिल्ड्रन, राइट, सो 12 प्लस अगर मैंने यहाँ पे 1 कर लिया, सो दिस बिकम्स 13। अब मैं 13 माइनस 13 कर सकती हूँ, सो माई आंसर कम्स आउट टू बी 0। इसका यह मतलब हुआ कि दिस इज नाउ दिस नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 11, राइट? सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। क्लियर? इसमें से आप आगे और कुछ भी ऑप्शन लगाए, देखो 6 लगाएंगे तो दिस इज गोइंग टू बी 18। अब 18 माइनस 13 इज एनीवे इज नॉट डिविजिबल बाय 11 एंड नॉट एट ऑल 0। देन अगैन 2, सो 14 अगैन नॉट द करेक्ट आंसर। 9 10 11 21 अगैन नॉट द करेक्ट आंसर, राइट? सो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? Yes, right? So A answer is the correct answer here. Clear children? Is this clear? Next question करें अपन। Which is the least number of 4 digits which is the least number of 4 digits that is exactly divisible, that is exactly divisible, that is exactly divisible by 13, by 13। सो इसका आंसर क्या हुआ चिल्ड्रन? ए ऑप्शन में क्या आएगा? 1052, बी ऑप्शन 1039, सी ऑप्शन 1032 और डी ऑप्शन 1001। अब ध्यान रखना इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या पूछ रहा है? लीस्ट। ठीक है, ऐसा नहीं आप चेक कर रहे हो डिविजिबल, आपने एक ऑप्शन चेक किया डिविजिबल बाय 11, सॉरी यस डिविजिबल बाय 13, यस हो गया, आंसर आ गया। नो, वो पूछ रहा है लीस्ट नंबर कौन सा होना चाहिए जो डिविजिबल बाय 13 हो। तो ऑप्शंस चेक करो चिल्ड्रन। करें, चेक करें। देखो डी ऑप्शन अगर मैं चेक करूंगी तो वो इन सब में से लीस्ट है, सबसे छोटा है 1001 है, राइट? एंड (1001) is what? 13 into 77,
So it is divisible by 13. It is the least number among the given which is divisible by 13. Why? Because 1001 is 13 into 77. Clear है? Next question करें हम. By which of the following numbers is 477 not divisible? By which of the following numbers is 477 not divisible? अब 477 नॉट डिविजिबल है चिल्ड्रन, इसमें से कौन से नंबर से बताओ मुझे. सो ए ऑप्शन इज 3, 7, 53 एंड 9. चलो करिए ये क्वेश्चन जल्दी से और मुझको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा. दिस इज 14 and 4 18. ठीक है, किया. देखो चिल्ड्रन अभी क्या है 477. अब वो पूछ रहे हैं कि 477 में से किससे डिविजिबल नहीं है, राइट? तो अब अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी, सो सी दिस इज गोइंग टू गो हाउ मेनी टाइम्स. देखो 4 + 7 + 7 इज 18, राइट? तो 18 है मतलब 3 और 9 से तो डिविजिबल है ही से, 3 और 9 से डिविजिबल है ही से. और 7 का डिविजिबिलिटी अगर मुझे चेक करना है, सो 47 - 14 दैट गिव्स मी 3 and 3. सो 33 इज नॉट डिविजिबल बाय 7. 33 7 से डिविजिबल नहीं है. इसका मतलब इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7. 7 का डिविजिबिलिटी हमें पता ही है, right children. So B option is the correct answer here. Clear? Next question करें हम. So my next question says, if a number is divisible by 9, it is also divisible by which number? If a number is divisible by 9, it is divisible by it is also divisible by which number? भाई वो ये पूछ रहा है कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो ऐसा कौन सा दूसरा नंबर है जिससे तो वो डिविजिबल होगा ही सही. सो 3, B is 6, C is 2 and D is 4. बताइए. भाई देखो बहुत ही सिंपल है, तो बहुत सिंपल है. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय विच नंबर? तो दैट इज अगेन ये 8 वाले केस जैसे ही हो गया चिल्ड्रन, कि अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो 4 से तो डेफिनेटली होगा ही सही. ऐसे ही इसके अंदर भी केस है कि भाई कोई नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से तो डिविजिबल होगा ही सही, क्योंकि 3 अगेन इज अ फैक्टर ऑफ 9. क्लियर चिल्ड्रन? इज दिस क्लियर? शैल वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? ये तो ईजी था. Which number is divisible by 6? Which number is divisible by 6? इनमें से कौन सा नंबर डिविजिबल है 6 से? A 213, B 468, C 621 and D option is 573.
सो चिल्ड्रन वेरी सिंपल दिस क्वेश्चन इज अगेन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। और क्यों सिंपल है देखो, 6 से डिविजिबल है या नहीं ये हमें पूछ रहा है, तो हर एक नंबर को मुझे 6 से डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 6, और वैसे भी 6 का डिविजिबिलिटी क्या होता है चिल्ड्रन, भाई कि उसके कोप्राइम फैक्टर्स से कोई नंबर डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। अब 6 के कोप्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 और 3, तो अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है कोई भी नंबर तो वो 6 से भी डिविजिबल है, राइट। तो अब इन चारों ऑप्शन के अंदर 2 से डिविजिबल होने के लिए चिल्ड्रन द नंबर हैज़ टू बी इवन नंबर, मतलब उसके यूनिट डिजिट पर इवन नंबर होना चाहिए। अब यूनिट डिजिट पे इवन नंबर सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज बी ऑप्शन, तो बस इससे ये डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है चिल्ड्रन? सी दैट वाज सो सिंपल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें चिल्ड्रन, इजी था ये तो। चलो, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32 plus m is a prime number. 32 plus m is a prime number. What is the least value of m? What is the least value of m? m का लीस्ट वैल्यू क्या है? ए ऑप्शन इज 3, बी इज 5, सी इज 6 एंड डी इज 4। बताओ चिल्ड्रन, प्लीज टेल चिल्ड्रन। अब अगेन याद रखने की बात चिल्ड्रन, यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है वो, द लीस्ट वैल्यू, ठीक है। बताओ अब 32 प्लस m इज अ प्राइम नंबर। अब अगर मैं 32 के अंदर 3 ऐड कर देती हूँ, राइट, 32 के अंदर अगर मैं 3 ऐड कर देती हूँ तो दैट बिकम्स 35। 35 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 32 के अंदर अगर मैं 5 ऐड कर देती हूँ, सो 32 प्लस 5 is 37 which is a prime number, और वो लीस्ट वैल्यू ही पूछ रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। आया समझ में? आया कि ना आया समझ में चिल्ड्रन? आ रहा है? छाप लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। Next question. Which of the following is not prime? Which of the following is not prime? इनमें से कौन सा नंबर प्राइम नहीं है? ध्यान देना, नॉट पूछ रहा है वो। सो ऑप्शंस आर 107, 127, 153, 197। बताओ भाई, चेक करो, बताओ इसमें से प्राइम कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, ठीक है, बताओ। देखो इसको, इसके अंदर अगर अपन 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, इस ऑप्शन को देखो, 1 + 5 + 3 इज व्हाट? 5 and 9, राइट। तो इसका मतलब 9 है, इसका यह मतलब हो गया मेरे बच्चों कि ये 3 से तो डिविजिबल होगा इसे। इसका मतलब सी ऑप्शन इज नॉट अ प्राइम, सी ऑप्शन इज नॉट अ प्राइम चिल्ड्रन, ठीक है।
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Which of the given numbers is composite? Which of the given numbers is composite? इनमें से कौन सा नंबर कॉम्पोजिट है चिल्ड्रन, यह आपको बताना होगा। वो मैं आपको बता देती हूँ कि इनमें से कौन सा नंबर कॉम्पोजिट नहीं है। 137, B is 147, 157, 167। चलो भाई बताओ, विच ऑफ द गिवन नंबर्स इज कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट मतलब कि इसमें से कॉम्पोजिट है, इसका मतलब कि दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं उसके अंदर, राइट। सो प्लीज टेल। जैसा कि हम यहीं पर ही देख सकते हैं, बहुत ही आसान सी बात है। इसको देखो, बहुत सारे 7 7 दिख रहे हैं। 7 से करेंगे अगर अपन इसको डिवाइड, 21 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, कॉम्पोजिट हुआ चिल्ड्रन। इसका मतलब इट इज़ डिविजिबल, इट इज़ डिविजिबल बाय 7, तो इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, 1 in itself. That is why B option is the correct answer here. Clear है चिल्ड्रन, B option is the correct answer here. आगे करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। A prime number is greater than 30. A prime number is greater than 30 and lesser than 60 and lesser than 60. What is the greatest possible such number? What is the greatest possible such number? A option 37, B option 53, C option 43, D option 59. बताओ भाई। अ प्राइम नंबर इज ग्रेटर देन 30 एंड लेसर देन 60। अब प्राइम नंबर्स जो हैं वो हमें लाइक जो 2 से लेकर 100 तक के बीच में है, ठीक है। अब उसमें 30 में से 60 के बीच में जो सबसे बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट पॉसिबल पूछ रहा है वो, ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर। अब ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर क्या है इन सब ऑप्शन के अंदर, ये चारों ही चिल्ड्रन प्राइम नंबर्स हैं, राइट। अब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। सिंपल सी बात है कि 59 सबसे बड़ा प्राइम नंबर है इसके अंदर। क्लियर। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें बताना है चिल्ड्रन। सो ए ऑप्शन इज व्हाट, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2। अ नंबर इज
divisible by 4 if it is divisible by 2. A number is divisible by 9 if it is divisible by 3. A number is divisible by 9 if it is divisible by 3. C. A number is divisible by 11. A number is divisible by 11 if the number formed by its last two digits. If the number formed by its last two digits, if its last two digits is divisible by 11, is divisible by 11, and D option. A number is divisible by 8. A number is divisible by 8 if the number formed by its last three digits, its last three digits is divisible by 8, is divisible by 8. राइट चिल्ड्रन, तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है हमारे सामने. अब ये क्या बोल रहा है, इसको अपन समझेंगे यहाँ पर क्यों ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसका अपन रीजन भी लेंगे. सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है. अ नंबर डिविजिबल बाय 4, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2. सो ऐसा ज़रूरी नहीं. सी 6 इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2. 6 ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, बट देन इज इट डिविजिबल बाय 4? नो. सो इट इज सर्टनली नॉट ट्रू. मतलब सारे नंबर्स के लिए ऐसा ट्रू नहीं हो सकता. ठीक. नेक्स्ट, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ इट इज डिविजिबल बाय 3. अगेन नॉट ट्रू चिल्ड्रन. क्यों? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 15. राइट, सो 15 इज डिविजिबल बाय 3. राइट, 15 डिविजिबल है 3 से, बट देन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9. 9 से डिविजिबल नहीं है. पर कुछ जैसे 18 लोगे तो 18 दोनों से डिविजिबल है, 15 नहीं है. तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं चिल्ड्रन जो लाइक इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. इट इज नॉट, समटाइम्स इट इज ट्रू बट नॉट ऑलवेज. Right, then again a number is divisible by 11 if the numbers formed by its last two digits is divisible by 11. Again that is also true children, वो आप check कर सकते हैं questions के अंदर. Then last, a number is divisible by 8 if the numbers formed. So see क्या ये like is it possible, मतलब 11 का divisibility क्या होता है children. 11 के divisibility में अपन क्या check करते हैं कि जो उसके जो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं और उसके जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स हैं उनको हम सम कर देते हैं. देन उस सम को हम डिफरेंस करते हैं. उस सम का जो डिफरेंस है, जो रिजल्टेंट है, इफ इट इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11 मीन्स कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11, देन ओनली इट इज डिविजिबल बाय 11. हम इसके अंदर ये 11 का डिविजिबिलिटी नहीं होता चिल्ड्रन. राइट, कि हमने लास्ट टू सी इफ द नंबर्स फॉर्म बाय इट्स लास्ट टू डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 11. नो, इट इज नॉट सो. ये 11 का डिविजिबिलिटी नहीं है चिल्ड्रन. क्लियर है? क्योंकि ये तो 4 का डिविजिबिलिटी होता है. लास्ट के 2 डिजिट जब हम चेक करते हैं कि भाई वो डिविजिबल हैं 4 से, तो 4 का डिविजिबिलिटी होता है. इट इज़ नॉट डिविजिबिलिटी ऑफ 11. सो यू नो दैट. अगेन दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ये भी रॉन्ग हो गया. लास्ट, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर्स फॉर्म बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8. तो ये बिल्कुल ट्रू है. 8 का डिविजिबिलिटी चिल्ड्रन यही होता है.
राइट। 8 का डिविजिबिलिटी यही होता है कि जहाँ पर नंबर इज डिविजिबल बाय 8, हम उसको ऐसे ही चेक करते हैं कि लास्ट के जो 3 नंबर्स हैं वो डिविजिबल हों 8 से। क्लियर है चिल्ड्रन? सो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। n is a 5-digit number divisible by 5. n is a 5-digit number divisible by 5, divisible by 5. n is a 5-digit number divisible by 5. n is a 5-digit number divisible by 5 if n is bigger than, if n is bigger than, if n is bigger than 10,000, if n is bigger than 10,000 and smaller than smaller than 10,010, right? It is bigger than 10,000 and smaller than 10,010. What is the value of n? What is the value of n? n का वैल्यू क्या होगा चिल्ड्रन? ऑप्शंस आर 10,000, बी ऑप्शन इज 10,010, सी ऑप्शन इज 10,005 एंड डी ऑप्शन इज 10,001. सो क्लियरली दिस इज़ वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन. ये बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है. वो क्या बोल रहा है? n इज़ अ 5-digit नंबर, मतलब n जो है वो एक 5-digit नंबर है और वो अपेयर n इज़ बिगर देन 10,000, मतलब वो 10,000 से बड़ा है और 10,010 से छोटा है, मतलब 10,000 और 10,010 के बीच में आ रहा है. देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n? तो n की वैल्यू क्या होगी? तो ऑब्वियसली a और b तो हो नहीं सकते क्योंकि ये तो हमारी लिमिट्स है, राइट? ये तो हमारी लिमिट है, ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि नंबर इसके बीच में है, बड़ा और छोटा, मतलब इससे बड़ा और इससे छोटा है. तो ये दोनों नंबर्स नहीं हो सकते. ये डेफिनेटली नहीं हो सकता है. क्यों चिल्ड्रन? बिकॉज it is divisible by 5. The number is divisible by 5. This is not divisible by 5. That means C option is the only option remaining. C option एकमात्र क्वेश्चन है जिससे डिविजिबल हो सकता है. क्लियर चिल्ड्रन? सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है. बस एक और क्वेश्चन करेंगे चिल्ड्रन अपन आज के लेक्चर में. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. आइडेंटिफाई द मल्टीपल ऑफ 8. आइडेंटिफाई the multiple of 8. A option is 4, 8, 7, 7, 1, 8. B option is 5, 0, 5, 6, 7, 2. C option is 2, 1, 6, 4, 2, 8. And D option is 7, 6, 3, 1, 2, 1. Right children? Last but not the least. चलो, दिस इज इजी. 8 का डिविजिबिलिटी है. 8 का डिविजिबिलिटी अभी हमने जस्ट एक दो क्वेश्चन पहले ही किया कि उसके जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं उसको हम चेक करते हैं. अगर वो डिविजिबल है 8 से तो यानी कि पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 8 से. नाउ सी दिस 718. इज इट डिविजिबल बाय 8? 8 9s are 72, so it is a 64. So 64 and 78 not divisible by 8. 672. 672 को देखो. So 64 and 3.
4 the 32. Yes, it is divisible by 672. Children, 672 is divisible by 8. That gives me 84. Right? तो इसका मतलब जो पूरा नंबर है वो 8 से डिविजिबल हो गया. क्लियर है चिल्ड्रन? इसको उतार लो. फिर हम आगे के लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे वो आपको आगे के लेक्चर में पता लग जाएगा. क्लियर चिल्ड्रन? So I hope you enjoyed. I hope you liked the video. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Remember to use my code AVLIVE to get 30% of discount on our packages. Take care. Bye bye.